हमें क्या होगी? मैं समझता हूं कि जिसमें आप खुश हैं, जिसमें मोदी जी खुश, उसमें आप खुश। देश जाए भाड़ में, क्या मतलब आप लोगों से? मैडम, पता नहीं कितने मंदिर ऐसे हैं जो सरकारी जमीन पर बने हैं, उन पर कोई न कार्रवाई, न बयान, न विवाद। किसी मुसलमान ने कभी किसी को विवादित नहीं कहा। किसी मुसलमान से आप ये भी नहीं सुनेंगी कि फला अवैध जमीन पर है या फला सरकारी जमीन पर है। लेकिन सच्चाई आप झुठला नहीं सकती। मेरा मानना यह है कि जिसको आपका दिल चाहे विवाद कह दीजिए, जिसको दिल चाहे विवाद से परे कर दीजिए, जो दिल चाहे कीजिए। सरकार आपकी है, तो जिसकी सरकार होती है उसी का कानून होता है, उसी के पास सब ताकत होती है। इसमें आप हमसे क्या सुनना चाह रही हैं? हिंदुस्तान के 92 लाख करोड़ रुपए शेयर मार्केट में डूब गए। इस पर आप बात नहीं करना चाहते हैं? आप लोग किस वजह से डूबे, क्यों डूबे, किसकी गलती थी, किसने कमाए? किसी तरह से जिसको आप आज इतनी बड़ी, हमारा इतना सशक्त देश, इतना शक्तिशाली देश, और हमारे देश के लोगों के हाथों में और पैरों में हथकड़ियां और बेड़ियां डालकर अमेरिका जैसा देश अपने फाइटर जहाज में, लड़ाकू जहाज में भेज रहा है, फौजी जहाज में, सैनिक जहाज में हमारे लोगों को अपराधी बना के बेड़ियां डाल के भेजा जा रहा है, और उस पर आप लोग बोलने पर तैयार नहीं है, कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। बाकायदा डिबेट करी, लेकिन असीम वकार साहब आप कह रहे हैं कि हम खुश। ये तो वो संविधान के तहत कोर्ट बनाई गई है। मैंने नहीं कहा ना कि ये विवादित ढांचा है, कोर्ट ने कहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है, आज विवादित ढांचा लिखा है, 27 फरवरी को उसे अलेजेड मस्जिद लिखा गया था। मैंने नहीं लिखा ना, किसी और ने लिखा है, ये कोर्ट ने लिखा है। अब कोर्ट की लिखी हुई भाषा से इतनी आपत्ति और फिर भी संविधान पर इतना ज्यादा आपको विश्वास, ये दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं शलभ मणि त्रिपाठी? इसमें आपको कहीं टकराव नहीं नजर आ रहा? शलभ मणि जी के साथ शायद संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन शांतनु गुप्ता, दोनों तरफ से तो बात सच्ची नहीं मनाई जा सकती। एक तरफ कह रहे हैं कि हम संविधान को मानते हैं, लेकिन संविधान के तहत जो कोर्ट बने हैं वो हाई कोर्ट अगर कह दे कि ये विवादित ढांचा है तो कहते हैं मोदी जी जिसमें खुश है वैसे ही कानून चलेगा। ये क्या आर्ग्यूमेंट आपके समझ में आ रहा है? देखिए नाविका जी, ये नई बात नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी और एआईएमआईएम ने जब राम मंदिर पे भी फैसला आया था, 505 बेंच की जज का आया था, तब भी उन्होंने उस पर नहीं माना। तो देखिए, संबल कोर्ट ने ऐसा कहा क्यों होगा? संबल कोर्ट ने मेरे ख्याल से जो 2 आर्गुमेंट है, मैंने पूरा वो पढ़ा है, अभी तक मैं फॉलो कर रहा हूँ। पौराणिक रूप से भी वो हरिहर मंदिर है, अभी प्रयाग कुंभ खत्म हुआ है जो कुर्म अवतार की धारणा पर है। हिंदुओं में आस्था है 10 अवतारों की, मत्स्य अवतार से कुर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिम्हा, वामन, परशुराम, रामकृष्ण, बुद्ध और कल्कि। और कल्कि कहा जाता है कि संबल में प्रकट होंगे, और उसी का वो हरिहर मंदिर का डिस्क्रिप्शन वेद पुराण कई कथाओं में आता है। तो ऐसी नहीं कोई नई कहानी आरएसएस, बीजेपी और योगी जी ने गढ़ दी। और लीगली भी वो एएसआई स्ट्रक्चर है, उस एएसआई स्ट्रक्चर का आप रिलीजियस स्ट्रक्चर चेंज कर कैसे सकते हैं? एएसआई स्ट्रक्चर में आप नमाज कैसे पढ़ सकते हैं? आपके पास कोई परमिशन है क्या? वहां की मस्जिद कमेटी के पास कोई परमिशन है कि उन्हें एएसआई से ली हो उस स्ट्रक्चर की? तो उसे तो विवादित ढांचा कहना ही पड़ेगा, उसमें और कोई तरीका ही नहीं है। आप प्रूव कर दें असीम वकार जी किस तरह से विवादित नहीं है वो। कौन सा डॉक्यूमेंट है आपके पास, कब वो मस्जिद बनी, कौन सा उसका डॉक्यूमेंट है, कब एएसआई से आपने ली, कब उसकी मस्जिद में आपने नमाज पढ़ने के लिए? और जब उसमें सर्वे होता था पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। तो आप कहते हैं हम तो विष्णु जैन जो वकील है उसी को मार डालेंगे, उसके डॉक्यूमेंट आते हैं। तो ऐसी अगर विवाद होगा तो विवादित तो कहेंगे उसको, और क्या कहेंगे? मैं सवाल पूछना चाहती हूं तारिक खान से। तारिक खान, मामला कोर्ट में था, दलीलें दोनों तरफ से थी। अब हाई कोर्ट ने कहा है ये विवादित ढांचा है, तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि भाई इस देश का
संविधान खत्म हो गया, खतरे में है, फिर से वही दुहाई शुरू हो गई। कोई कह रहा है कि इस देश में जो मोदी चाहते हैं वही होता है। तो क्या आप हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट पर टिप्पणी कर रहे हैं? मैं पूछना चाहती हूं, कोई भी संस्था की बात आप मानेंगे? इलेक्शन कमीशन को आप मानेंगे नहीं, हाई कोर्ट को आप मानेंगे नहीं, तो आप विवादों को हल कैसे करना चाहते हैं संविधान के दायरे में? और संविधान की तो इतनी दुहाई देते हैं आप। देखिए, कोर्ट का जो भी कोर्ट ने कहा है उसका समाजवादी पार्टी सम्मान करती है। दूसरी बात, जो मॉन्यूमेंट होते हैं वो एएसआई की संपत्ति नहीं होते हैं, एएसआई संरक्षित होते हैं। एएसआई की संपत्ति होना और एएसआई संरक्षित होना दो अलग अलग बातें। ज्ञानवापी पे भी मामला उठा, वो एएसआई में नहीं था तो वो कोर्ट में वो चला गया, उसके ऊपर सब कुछ हो सकता है। लेकिन ये एएसआई संरक्षित है, दोनों अलग अलग केस है मगर चल रहा है। हिंदुस्तान है भाई, सब कुछ जो मोदी साहब की सरकार करना चाहे वो करे, किसी को कोई एतराज नहीं है। लेकिन हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि भाईचारा बना रहे, हमारी एकता बनी रहे, हिंदू मुसलमान का भाईचारा बना रहे। इसके लिए क्या स्टेप भारतीय जनता पार्टी उठाती है ये देखने की बात है। विष्णु शंकर जैन वहां लोगों को लेके पहुंच जाते हैं नारे लगाते हुए, जिसके बाद इतना बड़ा दंगा होता है, 5 लोग मर जाते हैं। कौन जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई जिम्मेदार, क्योंकि सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकारी जिम्मेदारी विपक्ष के ऊपर है कि विपक्ष क्या कर रहा है, क्या देख रहा है और कितना उसको जिम्मेदारी उठानी है। सरकार की जिम्मेदारी क्या है इसकी जवाबदेही नहीं है, इसका जवाब कोई नहीं देगा। इसका भी जवाब विपक्ष से ही पूछा जाएगा कि आपकी वजह से ही सब कुछ हो गया। तो सरकार को यह जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि जो दंगा हुआ उसके जिम्मेदार आप थे, आने वाले समय में भी कुछ ना हो। और विवादित ढांचा नहीं है, नमाज हो रही है वहां पर। विवादित ढांचा कोर्ट कह सकता है हम उसका सम्मान कर रहे हैं, मगर नमाज भी हो रही है। और अगर नमाज हो रही है तो वो मस्जिद है कि ढांचा है, इसका फैसला कौन करेगा? हम आप कर ले यहाँ टाइम्स नाउ चैनल पे बैठकर, या कोर्ट कर ले। आगे बहस होगी, दलीलें रखी जाएंगी, मगर अगर नमाज हो रही है कहीं पर या किसी मंदिर का कोई विवाद है और वहां पूजा अर्चना हो रही है तो वह भव्य मंदिर है। ऐसा ही अगर कोई मस्जिद है और वहां नमाज पढ़ी जा रही है तो वह भव्य मस्जिद है। मैं ऐसा मानता हूं, आगे जो कोर्ट कहेगा उसको माना जाएगा। तो शलभ मणि त्रिपाठी जी, तारिक खान ने जब इतना कह ही दिया तो फिर कोर्ट जाने की जरूरत क्या है? सारे फैसले समाजवादी पार्टी ही कर दे, क्योंकि ये कह रहे हैं जहां हो रही है नमाज वहां, ये कोई नहीं बता रहा कि भाई बाबरनामा में लिखा है कि मस्जिद गिराकर वहां, मंदिर गिराकर वहां मस्जिद बनी थी। इस बात पर कोई हाँ क्यों नहीं कहता? शलभ मणि त्रिपाठी जी। अब नाविका जी, बहुत तेवर दिखाने की आवश्यकता नहीं है। इस देश में शरिया लागू नहीं है, इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान लागू है। और अगर ऑनरेबल कोर्ट ने विवादित ढांचा कहा है तो हमें संपूर्ण विश्वास है कि आने वाले कुछ वर्षों में जब न्याय मिलेगा तो यह स्पष्ट होगा कि मंदिर ही था। अभी तो 2012 के बाद जब आप देखेंगे कि 2012 से 17 के बीच में जो सरकार चली है, जो वहां पर जिस प्रकार की गतिविधियां हुई हैं, वो तो स्पष्ट है कि वहां पर मंदिर था। 69 तीर्थ स्थल थे जिनको वहां पर लूट लिया गया, जिनको वहां पर कब्जा कर लिया गया। 19 वहां पर कुएं थे जिनको कब्जा कर लिया गया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है कि इन्होंने जो ढूंढ के निकाला है, आज सच दुनिया के सामने आ रहा है। और ये जो गुंडागर्दी थी एक प्रकार की, कि हम जो एक अलग प्रकार का एक ध्रुवीकरण की राजनीति थी जिसके दम पर गुंडागर्दी होती थी, अब वो गुंडागर्दी नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि कानून के हिसाब से काम हो रहा है। आज एएसआई ने कहा है कि साहब वहां पर बहुत सारे परिवर्तन किए गए। अगर मन में चोर नहीं है, मन में घबराहट नहीं है, तो इतने सारे परिवर्तन करने की आवश्यकता क्या थी? एएसआई कह रहा है कि वहां पर बहुत सारी चीजों में बुनियादी परिवर्तन किए गए। और नाविका जी, आपको याद दिलाना चाहूंगा, ऐसा ही परिवर्तन ज्ञानवापी के भीतर हुआ था, जहां पर भगवान भोलेनाथ का जो शिवलिंग है उसको ड्रिल करने की कोशिश हुई, उसको तोड़ने की कोशिश हुई। तो इतिहास में सारा कुछ स्पष्ट है, उस पर तेवर दिखाने की आवश्यकता नहीं है। न्याय पर भरोसा रखिए, अदालत पर भरोसा रखिए। ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान वाला देश है। यहाँ शरिया का मामला लेकर आएंगे तो स्वीकार्य नहीं है। आज मैं देख रहा हूं कि एएमआईएम के जो प्रवक्ता हैं उनके तेवर विदेश की बात कर रहे हैं, उन्हें जाने कहां की बात कर रहे हैं। और इनके नेता क्या बात करते हैं? ध्रुवीकरण की बात करते हैं। तो जब इनकी पोलपट्टी खुलनी शुरू होती है, जब दुनिया के सामने सच्चाई आनी शुरू होती, शफीकुर रहमान बर्क जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, सांसद थे, उनके रहते वहां पर पूजा पाठ बंद किया गया। जब वहां पर बारात निकलती थी, पूजा पाठ होता था। आप पता करिए संभल में जाके, जिस प्रकार से वहां दंगे हुए, दंगों में निर्दोष मारे गए, व्यापारी समाज के लोगों को जिंदा जला दिया गया। आज जब फाइलें खुलने लगी हैं, परतें उधेड़ने लगी हैं, सच्चाई सामने आने लगी है,
बर्बरता की जो कहानी थी वो सबको दिखने लगी है, तो आपको अचानक बहुत सारी बातें याद आने लगी हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि न्यायपालिका पर भरोसा